भय तुमको है, तुम पहले हो, भय बाद में है। तुमने भय का चुनाव करा है। तुम्हारी हालत ऐसी है, तुम्हारी नीयत ऐसी है, तुम्हारी आत्म परिभाषा ऐसी है, तुम्हारे इरादे और तुम्हारी ज़िद ऐसी है कि तुम्हें भय को पकड़ के रखना है। तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है कि हम भय से अभय की ओर कैसे आएं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे भय ज़बरदस्ती आकर के तुमसे चिपक गया है। जहाँ लालच है वहाँ भय है, जहाँ झूठ है वहाँ भय है, जहाँ अंधेरा है वहाँ भय है। भय पीछे आता है, पहले कामना आती है। जिसको लालच नहीं उसे डर होगा क्या? जो झूठ नहीं बोल रहा वो किससे डरेगा? अब अभय तो चाहिए, लेकिन लालच नहीं छोड़ने, कामनाएं नहीं छोड़नी, जिंदगी के हसीन सपने नहीं छोड़ने। जिंदगी के हसीन सपने पालते ही रहोगे तो साथ में भय मिलता ही रहेगा। अभय कहाँ से आ जाएगा? हम असंभव मांग करते हैं। हम कहते हैं ज़िंदगी में जो कुछ मुझे अच्छा लगता है, ज़िंदगी में जो चीज़ें मुझे पसंद हैं, वो सब तो मिली ही रहें और आगे भी और मिलती जाएं, बस डर ना लगे। एंटी एंजाइटी पिल, हाँ ये सब कर सकते हो। वो फिर वैसा ही है कि जैसे कोई पिल, एंटी एंजाइटी पिल की तरह ही ईजाद हो जाए कि तुम खाना तो खाओगे पर मल त्याग नहीं करोगे। भोजन करना और मल त्याग करना साथ साथ चलता है ना। तुम ये नहीं कह सकते कि सुगंधित खाना खाया है तो अब ये दुर्गंध युक्त मल क्यों निकल रहा है। जिसको तुम सुगंधित खाना कहते हो उसको दुर्गंध वाले मल में बदल जाना है। पर गलत जीवन जीते हुए भी तुम एंटी एंजाइटी पिल्स का इस्तेमाल कर लेते हो कि ज़िंदगी तो गलत जिए पर भय और तनाव तब भी ना हो। तो वैसे ही है कि खाते तो जा रहे हैं और गोली ऐसी ले ली है कि मल ना आए। अब मल नहीं आएगा तो फिर देख लो। मलामाल हो जाओगे। सेठ जी बिल्कुल फूलते जा रहे हैं, मलामाल हो गए हैं। कुछ है जो हमारे जीवन से जुड़ा होता है, जैसे जीविकोपार्जन, नौकरी है या पैसा है, उसको खोने का जो भय होता है वो तो स्वाभाविक तौर पे होता है। नहीं भाई, कोई स्वाभाविक नहीं होता। इसको अगर स्वाभाविक बोलोगे तो फिर जो लोग तुमसे भय दिखा करके काम कराए जाते हैं वो काम कराए ही जाएंगे। जीविका जीवन से बड़ी थोड़ी ही हो गई। कि हो गई? मुक्ति स्वभाव है, आनंद स्वभाव है। और तुमने कह दिया कि जीविका खोने का भय स्वाभाविक होता है। भय कब से स्वभाव हो गया भाई? तुम चाहो तो मजबूरियों का रोना रो सकते हो, तुम चाहो तो मुझे व्यवहारिकता का पाठ पढ़ा सकते हो कि घर पे इतने लोग हैं, मुझ पर आश्रित हैं, 8 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, 6 बहनों की शादी करनी है। 80 के दशक में जैसी हिंदी फिल्में बनती थीं, भावुकता से ओतप्रोत, उस तरीके के कई तुम मुझे भावुक तर्क दे सकते हो कि आचार्य जी आप जाने क्या, आप तो बैरागी सन्यासी हैं।
आपको क्या पता कि गृहस्थों को क्या क्या झेलना पड़ता है। दे लो तर्क, तुम तर्क दे लो, मैं कहूँगा ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम जानो भाई। तुम्हें अगर इन्हीं तर्कों पर चलना है तो चलो, फिर निर्भयता की बात ही मत करो। बेकार की नौकरियों में पड़े रहने के पक्ष में तुम यही सब तो तर्क देते हो ना कि बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अरे जिम्मेदारियां हैं तो कुछ पुरुषार्थ भी तुम में है या नहीं है? आगे बढ़ो, आय का वैकल्पिक कोई तरीका ढूंढो। जितना खून जलाते हो बेकार नौकरी को बर्दाश्त करने में, उसका चौथाई खून जला करके कोई बेहतर नौकरी ढूंढ लो, कि नहीं? तो हिम्मत और वो डर के आड़े भी आ जाता है कि ये भी हाथ से जाएगी, आगे पता नहीं मिलना नहीं मिलना, जो चल रहा है इसी को चलाए चलो, ये डर। अरे तो यहाँ भी बुद्धि किस लिए है? बुद्धि बल, बाहुबल, इन सब का जरा इस्तेमाल करो ना। इनका प्रयोग करोगे तो ही ये जागृत होंगे और बढ़ेंगे। आत्मबल चाहिए इस संकल्प के लिए कि गलत काम में नहीं फंसे रहना है। बुद्धि बल चाहिए सही काम ढूंढने के लिए। बाहुबल चाहिए सही काम करने के लिए। हमारा जब तक मानसिक स्थिति नहीं बदलेगा, तो अगर हम अपना भी कुछ करते हैं तो वहाँ भी दूसरे से तो भय रहेगा, हमारा बिजनेस डूबने का या फिर इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ भी रहेगा। बिल्कुल रहेगा, लेकिन जो तुम फिलहाल जीवन बिता रहे हो, भय तो उसमें भी है। डर जब गलत जीवन बिताने में भी लगता हो और सही जिंदगी बिताने में भी, तो कम से कम सही डर का चयन करो। आदमी को शांति प्यारी होती है, उसको बचाने के लिए वो डरता है। पर जिसको बचाने के लिए तुम डर रहे हो, वो डर डर के बच भी रही है, दिन भर अशांत हो, तो फिर तुमने डर के बचा किसको लिया? दिन भर डरे हो कि कुछ खो न जाए, और ये देखा ही नहीं कि जिसको बचाना चाहते हो खोने से, उसको तो लगातार खोते ही जा रहे हो। तो तुम तो दोनों तरफ से मारे गए ना। डर भी खूब झेला, और जिसकी खातिर डर झेला उससे भी हाथ धोया। और ऐसा नहीं है कि दुनिया तुम्हारी लेजीनेस बर्दाश्त कर लेती है। सच पूछो तो आलस तुम बस एक दिशा में दिखा पाते हो, जो सही काम है वो करने की दिशा में। वरना तो तुम जहां भी काम करते हो, वो मालिक तुम्हें आलसी रहने देता है क्या? दिन के 12 घंटे दौड़ाता है। तो अगर तुम ये भी कहोगे कि मैं मुक्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता हूं क्योंकि मैं आलसी हूं, आलस भी हमें बस एक दिशा में आता है। जो दिशा हमारे लिए वाकई लाभप्रद है, उस दिशा में काम करने में हम आलसी हो जाते हैं।
भजन करे को आलसी, खाने को तैयार। मुझे बताओ ना, जहाँ नौकरियाँ करते हो वहाँ तुम्हारा बॉस तुम्हारा आलस बर्दाश्त कर लेता है क्या? रगड़ रगड़ के एक एक सेकंड का हिसाब लेता है। एक एक रुपया तुमको जो देता है उसके एवज में 50 रुपए का तुमसे काम वसूलता है। तो ऐसा भी नहीं है कि सत्य न मिला तो कोई बात नहीं, कम से कम आराम से अलसाए तो बैठे रहे। तुम्हें ऐसा कोई आराम का जीवन भी नसीब नहीं हो रहा है। अभी कह दिया जाए कि शिविर चलेगा 3 दिन और, खर्चा पानी कुछ नहीं, बस रुक जाओ, आराम से रुक जाओ, बस पड़े रहना धूप में गंगा किनारे। तो भी तुम में से बहुत लोग रुक नहीं पाएंगे। क्योंकि दूर कोई चाबुक फटकार रहा है कि घोड़े जल्दी वापस आ, तुझे काम पे लगना है। आलस भी तुम्हें कहाँ उपलब्ध है, मुझे बताओ। अष्टावक्र कहते हैं कि मजाक है अष्टावक्र का कि आध्यात्मिक आदमी तो परम आलसी हो जाता है। जो ऊंची से ऊंची चीज है वो उसने पा ली है, बाकी सब पाने की उसको कोई आकांक्षा ही नहीं, अजगर समान हो जाता है। एक पूरी गीता ही है अजगर गीता। पर तुम्हें आलस भी कौन करने दे रहा है? बताओ कौन करने दे रहा है आलस? दफ्तर तो दफ्तर, तुम घर में आलस नहीं कर सकते। एक चाबुक फटकारा जाता है दफ्तर में, उससे तगड़ा चाबुक चलेगा घर में। कर क्या रहे हो तुम? चलो उठो, पालक लेके आओ। हाँ, जब तुम्हारी मुक्ति का मुद्दा छिड़ता है तो तुम कहते हो आलस बहुत आ रहा है। अपने बॉस से बोल के देखना आलस आ रहा है। हम कैसे लोग हैं? हम दूसरे के स्वार्थों की खातिर मेहनत कर ले जाते हैं, अपने परम हित के लिए न हमारे पास मेहनत है न वक्त है। आचार्य जी, सांसारिक जीवन में आलस तो नहीं कर पाते, और मुक्ति की जहाँ बात आती है तो आलस आती है। तो 2 आदमी का कंसीडर करें अगर, तो एक तो मुक्ति दिशा में कदम बढ़ा लेता है और दूसरा आलस में रह जाता है। इसमें अंतर कहाँ आ रहा है? क्या या ग्रेस अलग से आ गया है? कुछ नहीं, इतना उलझाओ मत बात को, तुम्हारे चुनाव की बात है। दूसरे को कुछ खास नहीं मिला हुआ है, ना ग्रेस मिली हुई है, ना उसकी कोई विशिष्ट बुद्धि है, ना उसके ऊपर किसी परछाई का वरदान है। बात सीधी है, बिल्कुल सीधी रखो। तुम्हारा चुनाव है, गलत चुनाव है। तुम्हें अपने वास्तविक हित की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन अंदर से तो शांति चाहता ही है, तड़प तो उसको हो रही है। ये अंदर बाहर का मामला कुछ नहीं होता। जो तुम चुनाव करो वो तुम हो। भकाभक पकवान खाए जा रहे हो, कह रहे अंदर से तो हम व्रत में हैं। ये अंदर बाहर क्या होता है?
ये अंदर की बात कर करके जितने कुकर्म में हम सब कर डालते हैं। एक घूंसा मारा सामने वाले की नाक पे और कहा अंदर से तो बहुत चाहते हैं तुझे। जो तुम कर रहे हो वो तुम हो, ये अंदर बाहर बिल्कुल झूठी बात, मिथ्या विभाजन। ये बिल्कुल मत कहना कि चाहते तो हम कुछ और हैं पर मजबूर हैं इसीलिए कर कुछ और रहे हैं। जो तुम कर रहे हो वही तुम चाहते हो, वही चुनाव है तुम्हारा। एक बात, खुद को धोखा मत दो। और इस तर्क का इस्तेमाल हम सब करते हैं, लगातार बखूबी करते हैं कि नहीं? अपार जी, शिविर में आने की इच्छा तो बहुत है अंदर से, लेकिन साधु की शादी में जा रहा हूं। अब साधु और फूफा और जीजा शिविर पे भारी पड़ रहे हैं और तर्क दिया जा रहा है अंदर का। अंदर से हम ब्रह्मचारी भी हैं, व्रती भी हैं, और तभी अंदर से निकली एक जबरदस्त डकार। तो देखिए उसके अंदर से क्या निकल रहा है। वो भी यही कहेगा कि हम अंदर से मौन है, ये सारा शोर बाहर बाहर है। हम कैसे लोग हैं भाई कि जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता? हिम्मत की कमी है, नपुंसक हैं हम कैसे हैं? समस्या क्या है? जिसको देखो वही शायरी ठेल रहा है कि अंदर ही अंदर से तो जाने मन आशिक हम तुम्हारे थे, बाहर बाहर फेरे कहीं और ले आए। सबकी जिंदगी का आलम बिल्कुल यही है। ये अंदर बाहर का भेद बताओ, ये क्या है? किन मजबूरियों का रोना रो रहे हो? सीधे सीधे स्वीकार क्यों नहीं करते कि बेईमानी है ये? जो कर रहे हो वही तुम्हारी चाहत, वही तुम्हारा चुनाव है, बात खत्म। कुछ और चाहते होते तो कुछ और कर रहे होते। कई लोगों को मेरी इस बात से बड़ी तकलीफ हो जाती है। वो कहते हैं आप जज्बात तो समझते ही नहीं। ये गुरुजी फीलिंग्स की कदर नहीं करते। ठीक है भाई, तुम खनकाओ फीलिंग्स। मुझसे पूछोगे कि तुम कौन हो तो मैं एक जवाब दूंगा, जैसी तुम्हारी जिंदगी है वो हो तुम। अपने बारे में किसी गलत फहमी में तो रहना ही मत। बिल्कुल मिथ्या भाषण मत करना। बिल्कुल आध्यात्मिक तर्कों का उपयोग करके अपने आप को सही और जायज़ साबित मत करना। कौन हो तुम? सुबह से आज जो किया तुमने वही हो तुम। अभी कौन हो तुम? अभी जो कर रहे हो वो हो तुम। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा जीवन ही एकमात्र और आखिरी कसौटी है। बाकी सब छल, प्रवंचना, झूठ, कपट, नियत, इरादे अगर तुम्हारे जीवन से मेल नहीं खा रहे
तो तुम्हारी नीयत और तुम्हारे इरादे सब झूठी बातें हैं। जिसको देखो वही मजबूरी का रोना रो रहा है। हमें तो किसी ग्रंथ में मजबूरी खंड मिला नहीं, और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी देवी मजबूरी देवी है कि मजबूरी की बात है, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत लोग होंगे अभी ये लाइव जा रहा है उस पर देख के कह रहे होंगे बड़ा गंभीर चेहरा बना के, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तमन्ना ही नहीं होती, मजबूरियां भी होती हैं। 5-7 ने तो कमेंट भी भेज दिए होंगे। ये बाबा क्या जाने दुनियादारों का दर्द। अरे हमारे बीवी है, बच्चे हैं, तुम्हें क्या पता। हंस क्या रहे हो? अब यहाँ आकर के बैठ गए हो। शुरुआत तो तुम में से कईयों ने ऐसे ही की होगी। ज़्यादातर लोगों का शुभारंभ ऐसा ही होता है, वीडियो देखेंगे गरियाएंगे। फिर 2-4 दिन बाद भीतर कुछ सुकपुकी होगी तो जा कर के फिर देखेंगे। ऐसे जब 5-10 बार देख लेते हैं तो फिर मन बदलने लगता है। पर आरंभ तो सभी का ऐसा ही होता है, परिचय तो सभी का ऐसा ही होता है। कुछ संतुलन की बात करिए श्रीमन। जैसे धूमिल कहते हैं ना कि कोई ऐसा तरीका बताइए आम आदमी की तमन्ना होती है कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि क्रांति में हाथ भी उठ जाए, मुट्ठी भी भिंच जाए और कांख भी ना दिखाई दे। बगल क्रांति तो करनी है पर इज्जत बचा बचा के। ऐसे ही तुम कोई विधि मांगते हो, कोई तरीका बताइए कि हसीन सपने भी बचे रहें और अभयता भी प्राप्त हो जाए। एक डर और रहता है आचार्य जी, नाम और पहचान का। उससे तुम्हें क्या मिल रहा है कि उसके खो जाने से परेशान हो तुम? उससे जैसे अब हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं सब, तो शायद वो हमारे उसी नाम पहचान से हमारा काम चल रहा है। उस काम से तुम्हें मिल क्या रहा है? जो बेसिक नीड्स है हमारी वो कितनी ज्यादा हैं? अब जैसे अगर खाना, कितना खाते हो? जीने के लिए जितनी जरूरत है उतना तुम्हें मिलेगा नहीं। यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ भेड़ घूम रही है, उसको भी मिल रहा है। अभी यहाँ भेड़ घूम रही थी, देखा था? ये चिड़िया चहचहा रही है, देखी? जिनको तुम जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं कहते हो वो तो पशुओं और पक्षियों की भी पूरी हो जाती हैं बेटा, तुम्हारी ही नहीं होंगी क्या? हम लोग एक व्यवस्था में रह रहे हैं तो और जानवर जंगल में उनको अरे मूलभूत आवश्यकता की बात हो रही है। तुम्हारी कौन सी मूलभूत आवश्यकता है जो इतनी बड़ी है कि उसकी खातिर जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? दो तरफा क्यों रहना पड़ेगा? तुमसे किसने कह दिया कि सार्थक काम करके तुम तन ढकने का भी इंतजाम नहीं कर सकते?
तुम कौन सी तस्वीर खींच रहे हो? तुम कह रहे हो अगर रोटी भी कमानी है तो घटिया काम ही करना पड़ेगा। ये तो तुमने बड़ा तीर चला दिया। तुम अगर ये कहते कि महल बनवाने के लिए बेईमानी ज़रूरी है तो मैं समझता भी, पर तुम तो कह रहे हो कि 2 जून का रोटी पानी चलाने के लिए और सर पे छत रखने के लिए भी घटिया काम करना, मन को मारना और बेईमानी करना ज़रूरी है। ये बात गलत है, बिल्कुल झूठ है। जी। तो शायद हमें अपनी वो सारी ज़रूरतों को उस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें चाहिए जो हमारी बेसिक। बेटा अभी भी तुम्हें कौन सा बहुत ज़्यादा मिला जा रहा है? कौन से तुम महल दुमहले के स्वामी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा शोषण पूरा हो रहा और बदले में तुम्हें मिल रहा है बिल्कुल एक न्यूनतम जीवन? कौन तुम पर हीरे मोती लुटाए दे रहा है? एक बहुत साधारण मध्यम वर्गीय जिंदगी ही तो जी रहे हो। इतनी सी प्राप्ति के लिए तुम्हें जिंदगी बेच देने की ज़रूरत क्या है? अगर तुम्हें इतना ही पाना है जितना तुम पा रहे हो तो उतना तो तुम कोई सार्थक काम करके भी पा सकते हो। बस उस दिशा में ज़रा सोचो और ज़रा प्रयत्न तो करो। तुम ये कहते कि तुम्हें बादशाहत कोई मिली हुई है और वो बादशाहत तभी कायम रहेगी जब तुम तमाम तरह के दुराचार करो। तो मैं समझता कि भाई बहुत बड़ी चीज़ मिली हुई है बादशाहत, उसकी खातिर बंदा ईमान बेच रहा है। पर अभी तुम्हें मिला क्या हुआ है जिसकी खातिर तुम बिके जा रहे हो? तुम कह रहे थे हम एक सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, उससे तुम्हें मिल क्या रहा है? जिस भी सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हो तुम्हें उसको कायम रखने में रुचि क्या है? उससे तुम्हें क्या मिल रहा है ये तो पूछो। व्यवस्था चल रही होगी, तुम्हें उससे क्या लाभ? यह है बहुत बड़ा लाभ। हमने गलत मान रखा है, जो भी है हमारे पास हमने उसको अपनी बादशाहत मान रखी है। ऐसा है। तुमने बादशाहत भी अगर मान रखा होता अपने फटे चीथड़ों को तो भी ठीक रहता, क्योंकि अगर तुम ये मानते ही होते कि तुम बादशाह हो तो तुम्हें एक तृप्ति रहती, एक संतुष्टि रहती। पर ये भी तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने अपनी रूखी सूखी और अपने फटे चीथड़े को बादशाहत मान रखा है। बिल्कुल नहीं मान रखा है। तुम में तो घोर अतृप्ति है कि नहीं? तुम बिल्कुल भी ये नहीं मानते हो कि तुम बादशाह हो। मानते हो क्या? तुम तो जहां किसी को जरा सा आगे देखते हो तुम में हीन भावना आ जाती है। कहां है बादशाहत? तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस व्यवस्था का अंग बनकर तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अमिताभ बच्चन कुली बना तो उसको करोड़ों मिले। तुम्हें क्या मिल रहा है कुली बन के?